राम राम सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं पुरुषोत्तम उदगल आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं अपने सुबह की जो क्लास है, डेली जी के जो डोज है, उसमें आज अपने गोगा जी महाराज के ऊपर अपने चर्चा करने वाले हैं। गोगा जी महाराज से संबंधित जो साहित्यिक रचना है उन पर अपने चर्चा करेंगे। गोगा जी का जो रसावला है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो गोगा जी का जो रसावला है ये किसने लिखा है? गोगा जी का जो रसावला ये कवि मेहा जी के द्वारा लिखा गया है। तो कवि मेहा जी के द्वारा, ध्यान रखना, गोगा जी का रसावला लिखा गया है। और पाबूजी महाराज का जो छंद है, पाबूजी रो जो छंद है, वो भी कवि मेहा जी के द्वारा ही लिखा गया है। तो पाबू जीरा छंद, पाबू जीरा जो छंद है वो भी ध्यान रखना किसने लिखा है? कवि मेहा जी के द्वारा ही लिखा गया है। अब देखो, लक्ष्मी कुमारी जो चुंडावत है, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के द्वारा ध्यान रखना कि अपने डूंगरजी जवाहर जी, डूंगरजी जवाहर जीरी वात को लिखा गया है। तो डूंगरजी जवाहर जीरी वात जो है वो किसने लिखी है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के द्वारा लिखी गई है। वात शब्द का अर्थ क्या होता है? वात शब्द का अर्थ होता है कथा या कहानी। कथा या कहानी, कथा या कहानी जो है ये वात शब्द का क्या रहता है? अर्थ रहता है। तो डूंगरजी जवाहर जी जो बात है ये ध्यान रखना किसके द्वारा लिखी गई है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के द्वारा लिखी गई है। एक अपनी रचना और आती है, बगड़ावत गाथा। बगड़ावत गाथा, और बगड़ावत गाथा की अगर अपने बात करें तो यह भी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के द्वारा लिखा गया है। बगड़ावत गाथा जो है इसे गुजरों का महाभारत कहा जाता है। इसे गुजरों का क्या कहा जाता है? महाभारत कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बगड़ावत गाथा को कहा जाता है। तो गुजरों का इसे महाभारत कहा जाता है। मिर्जा वजीउद्दीन के द्वारा जो है ये किसकी रचना की गई है? तो इन्होंने, ध्यान रखना कि मिर्जा वजीउद्दीन के द्वारा होली बायोग्राफी लिखी गई है। होली बायोग्राफी की इन्होंने क्या की है? रचना की है। तो होली बायोग्राफी की इन्होंने रचना की है। और ये ध्यान रखना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की क्या है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा साहब की जीवनी है। ख्वाजा साहब की जो जीवनी है उसे इसके अंदर लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? होली बायोग्राफी में लिखा है, जो मिर्जा वजीउद्दीन के द्वारा लिखी गई है। जसदान बिठू जो है, जसदान बिठू के द्वारा ध्यान रखना किसकी रचना की गई है? मेहा जी के ऊपर लिखी है इन्होंने। तो इन्होंने ध्यान रखना कि मेहा प्रकाश की इनके द्वारा रचना की जाती है। तो जसदान बिठू ने मेहा प्रकाश की क्या की है? रचना की है। तो देखो, गोगा जी का जो रसावला है, गोगा जी का रसावला किसके द्वारा? कवि मेहा जी के द्वारा लिखा गया है। इन्होंने पाबूजीरा छंद भी लिखा है। और लक्ष्मी कुमारी जो चुंडावत है, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने डूंगरजी जवाहर जी क्या लिखी है? वात लिखी है। डूंगरजी जवाहर जी पर जो रात्रि जागरण है, इनके इन रात्रि जागरण के अंदर जो गीत गाए जाते हैं इनके ऊपर, वो कौन से हैं? छावली गीत गाए जाते हैं। कौन से गीत गाए जाते हैं? छावली गीत इनके ऊपर गाए जाते हैं। तो डूंगरजी जवाहर जी महाराज पर गीत कौन से गाए जाते हैं? छावली गीत गाए जाते हैं। तो डूंगरजी जवाहर जी वात, ये कथा रहती है। वात का अर्थ क्या रहता है? कथा या कहानी रहता है। बगड़ावत जो गाथा है इसे गुजरों का क्या कहा जाता है? महाभारत कहा जाता है। ये भी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने लिखा है। मिर्जा वजीउद्दीन जो है इन्होंने होली बायोग्राफी लिखी है, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अपने क्या रहती है? जीवनी रहती है। ख्वाजा साहब की जीवनी रहती है। ख्वाजा साहब जो है ये किसके शासनकाल में अपने भारत आए थे? तो शासनकाल किसका था? अपने पृथ्वीराज चौहान तृतीय का था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में आए थे। और ध्यान रखना किसके साथ आए थे? तो साथ आए, किसके साथ आए थे? तो ये ध्यान रखना किसके साथ आते हैं? तो ये ख्वाजा साहब जो है मोहम्मद गोरी के साथ आए थे। मोहम्मद गोरी के साथ आए थे। तो मोहम्मद गोरी के साथ ये ध्यान रखना आए थे। जसदान बिठू जो है ये रचना जो है, जसदान बिठू ने किसकी रचना की थी? मेहा प्रकाश की रचना की थी। मेहा जी के ऊपर ये रचना की जाती है। तो ये आज की अपनी महत्वपूर्ण रचनाएं थी, उनके ऊपर अपने चर्चा की है। ठीक है,
तो आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इसी प्रकार से अपने नेक्स्ट क्लासें रहेगी, क्लास को शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो भी, और स्टेटस लगा लिया करो। मोबाइल वजन नहीं लगता स्टेटस लगाने में, ठीक है। ये नहीं है कि आपका 2 GB 3 GB कोई डाटा खा जाएगा, बिल्कुल भी नहीं खाता। स्टेटस लगाया करो, ठीक है। ज्यादा ज्यादा शेयर किया करो, ठीक है। ओके भी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।